हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आपकी जिंदगी में खिंचाहट क्यों आती है? जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत दुख और खिंचाहट होती है और कोई उनकी मदद करने वाला भी नहीं होता। फिर वह बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खिंचाहट आपकी जिंदगी में तब आती है जब पाप आपके जीवन में आता है। बाइबल में जब हम 38 साल के रोगी के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह 38 साल का रोगी जो खाट पर लेटा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी में उतार सके जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं। मेरे प्रियो, सोचो, इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सब ने इसको छोड़ दिया था। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे पानी में उतारे, क्योंकि उसकी बीमारी का कारण पाप था। इसलिए उसके अंदर यह खिंचाहट थी कि कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, पर उसको यह मालूम नहीं था कि उसकी बीमारी का कारण पाप है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो बोला कि अब तू फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इससे भी भारी मुसीबत तेरे ऊपर आए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरी जिंदगी में जो खिंचाहट बीमारी थी वो इसलिए नहीं थी कि तेरे रिश्तेदारों ने तेरा साथ नहीं दिया, बल्कि इसलिए थी कि तेरी जिंदगी में पाप था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग निराशा में, खिंचाहट में इसलिए नहीं हैं उनके रिश्तेदार उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि वह इसलिए निराशा और खिंचाहट में हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं बल्कि पाप है। पर लोग इस बात को नहीं समझते और हमेशा खिंचाहट में रहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरी मदद क्यों नहीं करते, परमेश्वर मुझे इस खिंचाहट बीमारी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, और फिर वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर जो पाप उनकी जिंदगी में है वह उसको दूर नहीं करते। इसलिए याद रखें, आज जो खिंचाहट, दुख, बीमारी, तकलीफ आपके जीवन में है वह किसी और वजह से नहीं बल्कि आपके पाप के कारण आपके जीवन में है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो खिंचाहट, दुख, बीमारी आपके जीवन से खत्म हो तो परमेश्वर और अपने रिश्तेदारों को गलत ना बोलें, फिर आप इन सब चीजों से आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणा को आप मेरे साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोग अपने पाप को छोड़ें और परमेश्वर के कामों को करें। ये अपने दुखों, बीमारियों और खिंचाहट से आजाद हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।